हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाली सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 की जो एडवर्टीजमेंट है आपको 2 फरवरी को रिलीज की जाएगी और उसी दिन से आपका एप्लीकेशन भी चालू होगा, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यूपीएससी की तरफ से जल्द ही आपको सिविल सर्विस एग्जाम्स से जुड़ी हुई जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज़ किया जाएगा और जो भी कैंडिडेट जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जा करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे सभी उम्मीदवार वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के लिए सिविल सेवा परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपको 2 फरवरी 2022 से शुरू हो रही है। कैंडिडेट्स के पास 22 फरवरी 2022 तक आवेदन करने का समय रहेगा और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 5 जून 2022 को होने वाला है। प्री एग्जाम्स में जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो उसका पास करते हैं तो उनको मेंस एग्जाम्स के लिए बुलाया जाएगा और कैंडिडेट को यूपीएससी की मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस परीक्षा के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना होगा। मुख्य परीक्षा में जो कैंडिडेट पास होंगे उनको इंटरव्यू राउंड के लिए कॉल किया जाता है। अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात हम लोग करते हैं तो यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज नोटिफिकेशन जो 2022 का है वो आपको 2 फरवरी 2022 को रिलीज करेगा और सेम डेट से ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 फरवरी से ही आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है आपको 22 फरवरी 2022 को, यानी कि आपके पास टोटल 20 डेज का समय है। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे वो आपको 5 जून 2022 को होंगे और इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो आपको मई में 2022 को रिलीज किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में चाह रखने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो यूपीएससी सीएससी 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद अगर आप भी इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप ए के जो पोस्ट होते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए के पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए को ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में जा सकते हैं, आप इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस में भी जा सकते हैं। आपको मौका मिलता है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जूनियर ग्रेड ग्रुप ए के पोस्ट के लिए अप्लाई करने का। आप इंडियन पोस्टल सर्विस के ग्रुप ए के पोस्ट को धारण कर सकते हैं। आप इंडियन पीएनटी अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ग्रुप ए को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो ग्रुप ए का पोस्ट होता है आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो कि इनकम टैक्स के अंदर में आता है वहां पे ग्रुप ए का पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन ट्रेड सर्विस में ग्रुप ए के पोस्ट को ग्रेड 3 के जो होते हैं वहां पे आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी का सेक्शंस ऑफिसर ग्रेड का जो पोस्ट होता है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड्स लक्षद्वीप दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली सिविल सर्विसेज के ग्रुप बी के एग्जाम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज में ग्रुप बी के पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स को आप जब अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो कोई भी कैंडिडेट इन सारी सर्विसेज को ज्वाइन कर सकता है, उनको एक मौका मिलता है इन रेप्यूटेड सर्विसेज को ज्वाइन करने का। बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी भी ब्रांच से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन आर्ट्स साइंस कॉमर्स के बैकग्राउंड के लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड से आपने बीई बीटेक कर रखा है तो भी आप यूपीएससी सीएससी के एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई एमबीबीएस बीडीएस कर रखा है तो भी आपका किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं तो आपका जो एज है मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 32 ईयर्स होना चाहिए और आप एक इंडियन कैडेट होने चाहिए आईएएस आईएफएस और आईपीएससी, यानी कि अगर आप आईएएस ज्वाइन करना चाहते हैं, आईएफएस ज्वाइन करना चाहते हैं, आईपीसीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंडियन होने चाहिए। यहाँ पे आपका सिटीजनशिप होना चाहिए इंडियन आपको इसके लिए ज्वाइन करने का।
एक कैंडिडेट यहाँ पे कम से कम 6 अटैम्प्ट में अपना सिविल सर्विस एग्जाम्स दे सकता है। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए अटैम्प्ट लेता है तो मैक्सिमम अटैम्प्ट की संख्या 6 है। यहाँ पे 6 से अधिक अटैम्प्ट नहीं ले सकते हैं। और जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो सबसे पहले आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपके मेंस एग्जाम्स होंगे जो ऐसे टाइप्स होंगे। और उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट तैयार होता है। पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह के पैटर्न होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जीएस पेपर 1 होगा जो 100 क्वेश्चंस के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं जो 80 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के 2 घंटे के लिए। यानी कि टोटल आपको 180 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 400 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चंस आंसर देना। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क्स विल बी डन फॉर द रॉन्ग आंसर। यानी कि 1/3 मार्क्स जो है आपके निगेटिव मार्क्स रहते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में कंडक्ट करने के लिए जो आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी होगी उसके रिगार्डिंग जो सिलेबस होंगे, आपको पेपर 1 में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रहेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिटी, राइट इशू, ईटीसी, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ईटीसी। उसके बाद आपके जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 2 की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्रहेंशंस रहेंगे और इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी रहेंगे, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल मेंटलिटी एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, बेसिक न्यूमेरिकसी रहेंगे, नंबर एंड द रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ईटीसी। क्लास 10th लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन ये सब आएंगे, साथ में डाटा रहेंगे। इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ईटीसी ये भी क्लास 10th लेवल के ही रहेंगे। प्री में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे आपको वो 30% हो गए जनरल स्टडीज पेपर 2 के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। और टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे आपको जनरल स्टडी पेपर 1 के होंगे। और इसके अकॉर्डिंग आपका जो कमीशन है उस आपके जो मार्क्स होंगे उसको डिटरमाइन करके ही आपका रिजल्ट तैयार करते हैं। अगर मेन एग्जाम्स के पैटर्न की बात करते हैं, जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं और मेंस एग्जाम्स में आते हैं तो पेपर ए में आपको जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इंडियन लैंग्वेज के होंगे, जहाँ पे आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी और जितने भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें से कब से एक के एग्जाम्स आपको देने होंगे। पेपर बी में आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें पेपर 1 में आपको ऐसे देने होंगे। जनरल स्टडीज़ के लिए आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के क्वेश्चंस रहेंगे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रहेंगे, वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी के क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल स्टडीज 2 में आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस रहेंगे। आपके पास स्टडीज 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको फिर जनरल स्टडीज 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस रहेंगे। ऑप्शनल पेपर आपका एक होगा और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 होगा, यानी कि 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, आपको सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ पे आप जब मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जो कि इंटरव्यू जो हो आपका 275 मार्क्स का रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में अपीयर होना, तो वो सबसे पहले upsconline.nic.in पे जाएंगे और वहाँ पे जो एप्लीकेशन का लिंक दिया जाएगा सीएससी 2022 के लिए, वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन फी को फॉर्म करेंगे और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट रख देंगे। यहाँ पे फीस की बात करते हैं तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आप SC ST हैं या कोई पर्सन है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। मगर अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो फ्रेंड, जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए मौका है, 2 फरवरी से एप्लीकेशन चालू होने वाला है। तो जाइए आप यूपीएससी की वेबसाइट पे और इसको अप्लाई कीजिए। उम्मीद करते होंगे फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।